वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। औपशमिकक्षायिकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्त्वमौलिककारणो च द्विनमाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्र्ये ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदा सम्यक्त्वचारित्र्यसंयमाश्च गतिकषायनिर्विद्यादर्शनाज्ञानासंयताश्चतुश्चतुस्त्रैकैकषड्भेदाः जीवभव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विदोषचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च संसारनष्टाः संसारे प्रशस्ता अभी हुआ नहीं। 10 नंबर का सूत्र अपना चल रहा था। कौन सा सूत्र है 10 नंबर का? वहां से बोलो 8 9 10 तीनों सूत्र 8 9 10 गति नहीं भाव होने के बाद पंच भाव होने के बाद भव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं साद्विविदोष्टचतुर्वेदा चतुर्वेदः संसारिणो मुक्ताश्च संसारी नहीं संसारी संसारिणो जीव भव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं द्विनवाटा सद्विनवाटा सद्विविदोष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च जीव भव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विविदोष्टचतुर्भेदः मध्य प्रदेश संसारिणो मुक्ताश्च। चलो आगे दीदी वो परिवर्तन की परिभाषा लिखवा दो कि क्या बोलूं उसके लिए। कौन से परिवर्तन की? वो चारों परिवर्तन के लिए अब वो पूरा ही बढ़ाएगा ना। अभी समझ लो, खाली लिखना रहने दो। द्रव्य परिवर्तन के अनंत बार अगुहित का ग्रहण करने पर एक बार हाँ सामान्य वो क्या ना कि किसी एक समय में विशिष्ट योग के निमित्त से मतलब जिस योग के निमित्त से आए हुए जो कर्म द्रव्य या नौ कर्म द्रव्य है ग्रहण किया और उसके बाद में अगुहित को अनंत बार ग्रहण किया, गृहीतों को भी अनंत बार ग्रहण किया और मिश्र को भी अनंत बार ग्रहण किया। और उसकी जो सीरियल है वो सब सीरियल लगाना, उसमें तीनों भी अनंत अनंत बार हो जाएंगे। फिर उसके बाद पुनः वही पुद्गल जब ग्रहण होंगे तो उसको क्या कहा? एक द्रव्य एक कर्म द्रव्य परिवर्तन या एक नो कर्म का नो कर्म में लगाना, कर्म का कर्म में लगाना। द्रव्य परिवर्तन दोनों द्रव्य हर समय ग्रहण हो रहे हैं। क्षेत्र परिवर्तन में क्या बताया? लोकाकाश के कहाँ से स्टार्ट करना? लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों पर आत्मा के 8 प्रदेशों को रख करके कोई एक निगोद लब्धे पर्याप्त सूक्ष्म निगोद लब्धे पर्याप्त जीव उत्पन्न हुआ और वहां पर ही पुनः पुनः उसके जितने प्रदेश हैं उतनी बार उत्पन्न हुआ, असंख्यात बार। फिर एक एक प्रदेश सरकते हुए पूरे लोकाकाश के प्रदेशों को अपने जन्म से और मृत्यु से पूर्ण किया। वह जन्मा भी वह मरा भी, तो एक क्षेत्र परिवर्तन हुआ। इसी तरह हाँ अभी उसको नाभि नहीं होगी सूक्ष्म निगोद लब्धे पर्याप्त जीव को उसके जो आत्मा के प्रदेश है उसके मध्य के 8 प्रदेश ऐसा लेना।
हमेशा मध्य के 8 प्रदेश रहते, कितने भी छोटे शरीर में जाओ तो वो मध्य के 8 प्रदेश रहते ही है, क्योंकि वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश है आत्मा की, 343 घन राजू प्रमाण है, इसलिए उसका मध्य भी 8 प्रदेश ही होगा। और वे 8 प्रदेश अचल होते हैं। उस अचल प्रदेशों को रह करके, क्योंकि कोई भी वस्तु घूमेगी तो बीज को स्थिर रह करके घूमेगी ना, कोई चक्र होता है, कोई होता है, तो बीज का वो स्थिर रहता है, फिर बाकी का सब घूमता रहता है। ऐसे यहाँ पर अधूरी नहीं, क्रमबद्ध पर्याय अलग है, उसका कुछ यहाँ संबंध नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब कुछ नहीं है, वो हर द्रव्य की अपने अपने पर्याय क्रम से चल रही है, तो एक के बाद एक ही पर्याय होगी और क्रम से वो निश्चित है, इसलिए उसको क्रम नियमित बोलते हैं। और क्षेत्र परिवर्तन मतलब लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों पर यह जीव जन्म मरण कर चुका है, ये संक्षेप में क्षेत्र परिवर्तन का कहना है। तो लोकाकाश के संपूर्ण प्रदेशों पर यह जीव जन्म और मरण कर चुका है, और वो पूरे जब प्रदेश पूर्ण होते हैं तो उसको एक क्षेत्र परिवर्तन कहा। काल परिवर्तन में क्या समझ लेंगे संक्षेप में, कि अवसर्पिणी के और उत्सर्पिणी के सब समयों में जन्म लिया और मरण किया है। तो पूरे विस्फोटाकुड़ी सागर के सब समय जन्म और मरण से पूरे होंगे तब उसको एक काल परिवर्तन कहेंगे। इसी प्रकार भव परिवर्तन, तो नरक के जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक सभी आयुओं को इस जीव ने धारण किया है, मतलब उतने नरक भव हमारे एक परिवर्तन में हुए हैं। 10,000 वर्ष की आयु से लेकर के 33 सागर तक, तो कुल कितने होंगे भेद, तो आदि अंत्य शुद्धे निकालते ना, अंत में से आदि को माइनस करो और एक को जोड़ो, तो वैसे अपन करेंगे तो वो उतने बार उतनी उसकी जो संख्या होगी उतनी बार जीव ने उस नरक में जन्म लिया, और एक बार में उसकी आयु बढ़ती जा रही है, 10,000 फिर 10,000, एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, सब एक समय से बढ़ाना, उतने नरक भोग हुई। थोड़ा सा शांत बैठकर के चिंतन करो कितने हो गए होंगे, ऐसा शांत बैठकर के चिंतन करो तो समझ में आएगा कि इतनी बार एक परिवर्तन में नरक में जाना पड़ता है, तभी एक परावर्तन पूरा होता है। ऐसे परावर्तन कितने पूरे किए, अनंत पूरे किए। अपने जो लास्ट का बताया था, हेलो, हाँ इसका आवाज में बोल देते, हाँ हेलो, हाँ हेलो, बोला, हाँ बोला, ठीक, जरा स्वाध्याय चालू होता आमचा, मग थोड्या वेळाने बोललं तर चालेल का? तेच हाँ त्याची म्हणजे हाँ नाही खरं आहे ना, ते नव्वद मिनिट येतात, तेच मी तेवढंच सांगितलं ना त्या दिवशी, नाना असं नाही होणार मग मला द्यावं त्याने आणून तेवढं गोळा करून आणले।
तो क्या चल रहा था, भव परिवर्तन। तो अपन ने कल नरक के भव बताए थे 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर तक। किसके भव हुए? नरक के। मतलब इतने भव हुए एक एक समय बढ़ाते हुए आयु लेकर के। और पहले तो 10,000 वर्ष के जितने समय उतनी बार नरक के भव हुए, और फिर एक एक समय बढ़ाते हुए 33 सागर तक सब भव हुए। फिर तिर्यंच के जगन्य आयु शूद्र भव ग्रहण से लेकर के 3 पल्लवम तक सभी भव इस जीव ने धारण किए। फिर उसके बाद द्रव्य क्षेत्र काल या अपना मनुष्य आयु के जगन्य से लेकर के 3 पल्लवम तक सभी भव इस जीव ने धारण किए। और देव के कहाँ से लेते हैं? 10,000 वर्ष से लेकर, वहाँ पर भी 10,000 वर्ष के आयु लेकर के भवनवासी में उत्पन्न हुआ। पुनः 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार देवपर्याय में उत्पन्न होगा। फिर एक एक समय बढ़ाते हुए, और वो क्रम से ही जब भव होंगे तभी उसको गिनना, बीच में जो भव हुए उसको नहीं गिनना, बहुत सारे भव हो जाएंगे उसके बीच में। फिर ऐसे एक एक समय बढ़ाते हुए कहाँ तक जाना? 31 सागर की आयु तक। हाँ, क्रम से एक एक ही समय बढ़ाने आयु, और बीच में दूसरे स्वर्ग में गया वो नहीं पकड़ना। 10,000 वर्ष एक समय वही आयु लेंगे, फिर 10,000 समय 2 समय जो भव होगा वही ग्रहण करेंगे। बीच में भले वो 12 सागर में गया, 18 सागर में गया तो उसको नहीं मानेंगे। हाँ, पहले से। तो इस प्रकार क्रम से वे भव सब पूरे करने चाहिए। तो वहाँ पर 31 सागर तक ही क्यों लिया, ऐसा प्रश्न था। स्वर्ग में तो 33 सागर की आयु है, फिर 31 सागर तक ही धारण किए इस जीव ने, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव नवग्रह वेग तक ही जा सकता है, उसके आगे मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जाता है। सम्य दृष्टि जीव ही उत्पन्न होता है 31 सागर के ऊपर, मतलब 9 अनुदिश और 5 अणुत्तर में। जो स्वर्ग में 16 स्वर्ग है उसके ऊपर 9 ग्रह वेग है, उसके ऊपर 9 अनुदिश और 5 अणुत्तर है। तो 9 अनुदिश और 5 अणुत्तर में सम्य दृष्टि ही पैदा होते हैं। और ये सम्य दर्शन का नियम है, एक बार सम्य दर्शन होने के बाद अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से ज़्यादा वह संसार में नहीं रह सकता है। तो इसलिए एक भी परिवर्तन उसका पूरा नहीं होगा। तो ये भव परिवर्तन तो कैसे होगा उसका पूरा? नहीं होगा। तो 31 सागर की आयु तक हुआ, तो वहाँ पर 16वें स्वर्ग के ऊपर, ऐसे सामान्य रूप से देखो तो 12वें स्वर्ग के ऊपर भी कोई सामान्य मिथ्या दृष्टि उत्पन्न नहीं होता है। जो द्रव्यव्रती है, द्रव्य देव संयमी है या द्रव्यलिंगी मुनि है तो वही उत्पन्न होते हैं। तिरंचे में भी जो सम्य दृष्टि वे 12वें स्वर्ग के ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो द्रव्यलिंगी मुनि मतलब समझो कि 13वें स्वर्ग से लेकर के 31 सागर तक ज़्यादातर वो द्रव्यव्रती उत्पन्न होते हैं। मूल में सम्य दृष्टि वो भी उत्पन्न होते हैं, और मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न होना है तो सामान्य मिथ्या दृष्टि नहीं होंगी। जो कोई थोड़ा बहुत द्रव्यव्रत लिया हुआ है वही जीव उत्पन्न होंगे मिथ्या दृष्टि में। तो उस 12वें स्वर्ग की आयु कितने? 18,000 सागर। उसके ऊपर 18 सागर, 18,000 नहीं 18 सागर। फिर 18 सागर के ऊपर से ले लो, एक एक समय बढ़ती हुई आयु लेकर के वो कौन होगा? द्रव्यलिंगी मुनि या द्रव्य देश संयमी होगा। तो वह एक एक समय बढ़ती हुई आयु लेंगे 18 सागर के ऊपर, 1000 क्यों आ रहे हैं? 18 सागर के ऊपर और 31 सागर तक कितने हुए? सामान्य रूप से समझो कि 16वें स्वर्ग के ऊपर की भी ले लो, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक असंय समय दृष्टि देशय में उत्पन्न होते हैं। तो उसकी कितनी आयु है? 22 सागर 16वें स्वर्ग की। तो 22 सागर से ऊपर एक समय से लेकर के 31 सागर तक की आयु प्योर मुनि को ही होती है, गृहस्थ को होती ही नहीं है। तो ये तो पक्का नियम है। तो जब ये परिवर्तन पूरे किए तो कितनी बार मुनि बना वह? 22 सागर के ऊपर एक एक समय बढ़ाते हुए 31 सागर तक जितने समय होंगे उतनी बार द्रव्यलिंगी मुनि हुए बिना वो ग्रैविक में नहीं जा सकता है। तो एक परिवर्तन में 9 सागर के जितने समय हुए, सागर मतलब असंख्यात संख्यात में संख्या आती है, पल्लवम के ऊपर पल्लवम तक जाने तक अपने गणित में देखा है कि कितने मतलब आगे है वो संख्या।
तो वो उतने सागरों के जितने समय होंगे उतनी बार द्रव्यलिंगी मुनि बने बिना एक भी बहु परिवर्तन पूरा नहीं होगा। तो कितने बार द्रव्य मुनि बना, परावर्तन कितने किए, असंख्यात असंख्यात बार हो गए ना, 9 सागर के समय असंख्यात असंख्यात हुए, उतनी बार मुनि बना तब, और उसके बीच में भी निरंतर होगा नहीं, बीच में तो कितना काल जाएगा उसका, मतलब अनंत काल जाएगा। इतनी बार एक भव धारण करने के लिए अनंत काल बीतेगा, क्योंकि तुरंत तो ऐसा होगा नहीं। देव में जाएगा, 22 सागर के आयु लेकर पुनः मनुष्य में उत्पन्न होगा, पुनः वह एक समय अधिक लेकर के उत्पन्न हुआ, ऐसा तो होना बहुत मुश्किल है। तो 9 सागर के जितने समय उतनी बार द्रव्यलिंगी मुनि होने में भी अनंत काल बीतेगा। तो उतनी बार एक परिभव परिवर्तन में असंख्यात बार द्रव्यलिंगी मुनि बना है, ये वहां पर निश्चित हुआ। फिर दूसरे परिवर्तन में उतनी बार होगा, तीसरे परिवर्तन में उतनी बार द्रव्यलिंगी मुनि हुआ। तो अनंत यदि भव परिवर्तन हुए उस जीव के, तो अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनि हुए बिना अनंत परिवर्तन पूरे हो ही नहीं सकते हैं। तो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, ये इसमें झूठ क्या है? सही है ना यह बात। और वो किसी को गाली देने के लिए नहीं कहा है, लेकिन इस जीव को वैराग्य उत्पन्न होने के लिए, या यह जीव सही रास्ते पर रत्नत्रय के रास्ते पर चले, इसके लिए ये बताया जाता है कि तुम कितनी बार द्रव्यलिंगी मुनि बने हो, लेकिन एक बार भी आपने सच्चा भाव संयम धारण नहीं किया, इसलिए संसार से आप छूट नहीं पाए हो। भावलिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा 32 बार ही धारण किया जाता है, 32 बार। तो इतने अनंत बार हुआ तो वो सब द्रव्यलिंगी हुआ ना मुनि। तो इसलिए भव परिवर्तन मतलब कितना बड़ा है काल, और उसमें कितनी बार मुनि होगा तब वो भव परिवर्तन पूरा होगा, ये बातें अपने को समझ में आती हैं। इसलिए यह परिवर्तन का स्वरूप वैराग्य की उत्पत्ति के लिए कारण है। नहीं, अब अपने को ऐसा नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उत्पन्न करके भावलिंग को धारण करेंगे तो पुनः इस भव में इतने बार परिवर्तन नहीं होगा। वो डायरेक्ट नहीं, बीच में कितने बार एकेंद्र होगा, कितने बार विकलत्रय होगा, कितने बार असंज्ञ होगा, फिर वापिस संज्ञ होकर के वापिस देव में जाएगा। ऐसे बीच में बहुत सारी पर्याय एकेंद्र आदि की धारण करनी पड़ेगी, क्योंकि 2000 सागर से ज़्यादा काल तक त्रस पर्याय में नहीं रह सकता है। वो 2000 सागर में देव के 700-800 सागर, नरक के 700-800 सागर, मनुष्य के 83 के ऐसे भव मिला करके वो 2000 सागर पूरे होते हैं। अब आगे चलते अपन भाव परिवर्तन, 5वां परिवर्तन है ना, भाव परिवर्तन। मतलब जीव ने इस प्रकार के भाव किए हैं, संक्लेश परिणाम उसको बोलते भाव। कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, ये सब जीव के परिणाम हैं जो कर्म की स्थिति के और अनुभाग के कारणभूत हैं, बंध के लिए कारणभूत हैं। तो ऐसे भाव, सभी प्रकार के भाव इस जीव ने किए हैं, क्योंकि सभी प्रकार की स्थिति इस जीव ने संसार में बांधी, जगने से लेकर के उत्कृष्ट तक। कोई अभी बाकी नहीं है कि इस स्थिति को हमने नहीं बांधा हो। तो सब प्रकार की स्थिति बांधी और सब प्रकार के परिणामों से बांधी है, सब प्रकार के अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान से बांधी है, और सब प्रकार के योगों से बांधी है। तो इतनी बार, अभी इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं एक संक्षेप में, भाव परिवर्तन का स्वरूप। तो इसके लिए भाव परिवर्तन के लिए 4 बातें समझना है। एक पहला है स्थिति बंध स्थान, दूसरा है स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, तीसरा है अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान, और चौथा है योग स्थान। तो ये 3 जो है
वो जीव में पाए जाते, जीव के परिणाम है, और एक कर्म का परिणाम है। स्थिति बंध कर्म का होता है। तो सबसे जघन्य संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त की जो जघन्य स्थिति है, अंत कोड़ाकुड़ी सागर, वहां से लेकर के एक केंद्र अधिक के छोड़ दो, क्योंकि वो बीच में बहुत गैप है। एक केंद्र 1 सागर बांधता है तो द्विंद्रिय 25 सागर, त्रिंद्रिय 50 सागर, चतुरिंद्रिय 100 सागर, तो असंज्ञी पंचेंद्रिय 1000 सागर। लेकिन संज्ञी पंचेंद्रिय वो लगातार नहीं प्राप्त होंगे स्थिति बंध स्थान। तो जो संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त के जघन्य स्थिति बंध से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति बंध तक के है, वही परिणाम यहाँ पर लिए हुए हैं। तो यहाँ पर अंत कोड़ाकोड़ी सागर सबसे जघन्य स्थिति जो बांधता है संज्ञी पंचेंद्रिय जीव, वो लेना। तो इसको कोड़ा कोड़ी ये जघन्य स्थिति। तो इस जघन्य स्थिति को बंध के कारणभूत परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण है। असंख्यात लोक प्रमाण जीव के परिणामों से स्थिति एक ही बांधी जाएगी। अंत कोड़ाकुड़ी सागर एक ही परिणाम से यह स्थिति नहीं बनती है। इसको बांधने वाले परिणाम कितने प्रकार के? असंख्यात लोक प्रमाण। ये जघन्य स्थिति से लेकर के यहाँ तक इतने परिणाम है, समझो। यहाँ पर एक 8 परिणाम है, ले लो। 1 2 3 4, ये 8 परिणामों से कौन सी स्थिति बांधी जाएगी? जघन्य ही जघन्य स्थिति बांधी जाएगी। अब ये असंख्यात लोक प्रमाण है, मतलब आगे आगे की कषाय है डिग्री। ये सबसे कम कषाय, फिर उससे अधिक कषाय, फिर उससे अधिक कषाय, फिर उससे अधिक कषाय, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात षडस्थान वृद्धि से आए हुए ऐसे असंख्यात लोक प्रकार परिणाम एक जघन्य स्थिति बंध को कारणभूत है। और फिर ये स्थिति स्थान कैसे हैं? आगे ये जघन्य स्थिति, फिर जघन्य स्थिति अधिक 1 समय, जघन्य स्थिति अधिक 2 समय, ऐसे कहाँ तक जाना? उत्कृष्ट स्थिति तक। उतने स्थिति बंध स्थान हुए। जघन्य स्थिति को किसी ने बांधा, किसी ने 1 समय अधिक, किसी ने 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, ऐसे कहाँ तक जाना? उत्कृष्ट स्थिति तक एक एक समय बढ़ाते हुए। जैसे ज्ञानावरण की 30 कोड़ाकुड़ी सागर है, वहां तक एक एक समय बढ़ाते हुए सब स्थिति बंधक के स्थान कहलाएंगे वो, जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट। और फिर एक एक स्थिति बंध को कारणभूत जीव के परिणाम स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान, प्रत्येक कर्म के स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम भिन्न भिन्न है। एक ही परिणाम से सभी प्रकार के कर्मों की स्थिति नहीं बंधती है। अपने अपने कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले जो परिणाम हैं वे उस कर्म की स्थिति बंध के कारणभूत है। मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हुए परिणाम, इसलिए कषायाध्यवसाय स्थान सामान्य कहते हैं लोग, लेकिन कषायाध्यवसाय स्थान केवल मोहनीय के बंध के कारणभूत होंगे। ज्ञानावरण के कारणभूत स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान भिन्न है। दर्शनावरण के कर्म के कारणभूत स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान अलग है। उन कर्मों के उदय से जो जीव के परिणाम हो रहे हैं, अदर्शन रूप परिणाम, अज्ञान रूप परिणाम, या जो गोत्र के उदय से हुआ जो परिणाम, ऐसे प्रत्येक कर्म के अपने अपने कर्म के उदय से उत्पन्न हुए जो परिणाम है वे उस कर्म के स्थिति बंध के लिए कारणभूत हैं। इसलिए सब भिन्न भिन्न हैं। तो जघन्य स्थिति से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति तक जो स्थिति बंध स्थान है, उसके प्रत्येक स्थिति को बंध के कारणभूत असंख्यात लोक प्रकार परिणाम है, और सब मिलकर के भी असंख्यात लोक प्रमाण ही हो जाएंगे। वह अध्यात्म की विवक्षा अलग है। यहाँ तो उस उदय को ही उदय से उत्पन्न होने वाले भाव ही लिए हैं स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान में। अज्ञान रूप भाव है ना, कि अज्ञान भी एक प्रकार का नहीं है, अज्ञान भी बहुत सारे प्रकार के हैं। किसी का कम अज्ञान, किसी का ज़्यादा अज्ञान, या किसी का ये, उसके जो ज्ञानावन कर्म के उदय में जैसे भेद होंगे वैसे अज्ञान में भेद होगा। तो और अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान मतलब उस स्थिति के साथ, इस जघन्य स्थिति के साथ जो अनुभाग बंधता है। अनुभाग स्थिति बनती है समयों में, अनुभाग बनता है स्पर्धकों में। कितने स्पर्धकों का बंध हुआ, उससे वो कर्म का अनुभाग बंध कहलाता है।
उस अनुभाग बंध को कारणभूत जो जीव के परिणाम, उसको क्या कहते हैं? अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान। तो एक एक स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है। मतलब जैसे एक जगह स्थिति को कारणभूत हम माने 8 माने, अब एक स्थिति बंध के साथ जो अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान होंगे वे भी असंख्यात लोक प्रमाण, समझो कि 16 है, इसके साथ भी वो 16 होंगे, इसके साथ भी 16 होंगे, ऐसे अलग अलग। वो तो एक साथ जीव की अनंत पर्याय चल रही है, एक समय में एक ही पर्याय नहीं है। अपने को जीव का भी एक परिणाम अपन बोलते हैं, लेकिन एक ही परिणाम में भी इतना मिक्सिंग है वहाँ पर, उसमें सब गुणों के पर्याय जो है वो एक रूप से अपने को भाषित हो रही है। तो इसलिए अनुभाग बंधाध्यवसाय को कारणभूत जो परिणाम है वो उससे असंख्यात गुणे हैं स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान के कारणभूत परिणाम, क्योंकि अलग अलग प्रकार का अनुभाग बंधेगा। तो एक ही स्थिति के साथ में तो अलग अलग क्यों बंधा अनुभाग, और एक अनुभाग बंधे के कारणभूत भी बहुत सारे परिणाम होंगे। तो उसके जो षट्स्थान रुद्धि रूप परिणाम है वे अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान भिन्न है स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान से, वे केवल अनुभाग बंध के ही कारणभूत है। तो इसे एक एक स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान है। तो कुल मिलाकर के जो जगह स्थिति के साथ अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान होंगे वे इससे असंख्यात गुने होंगे स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान से। और योग स्थान मतलब जो योग का परिस्पंदन होता है उसके भी स्थान है, वो कितने? जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण। तो जगन योग से लेकर उत्कृष्ट योग तक, उत्कृष्ट लेना, तो जो योग स्थान है वे योग स्थान कहलाएंगे। अभी अपना कम योग हुआ तो उससे थोड़ा अधिक हुआ, वो भी षट्स्थान ने चतुस्थान वृद्धि से प्राप्त होते हैं। योग में षट्स्थान वृद्धि नहीं होती, चतुस्थान वृद्धि होती है। अब यहाँ पर ये 4 अपन ने रखा है, तो ये परिवर्तन कैसे करेंगे उसका? इसका पूरा भाव परिवर्तन एक कब कहलाएगा? तो यहाँ जगन स्थिति को किसी जीव ने बांधा और इस पहले परिणाम से बांधा, इस 16 में भी इसको अब अलग अलग रखना पड़ेगा। एक 2 3 4 ऐसे 5 6 ये 16 तक लिया समझो। और ये जगन योग स्थान भी कुछ 10 है ऐसा समझो, 1 2 3 4 ऐसा, चौथा 5वां 7वां 10वां है। तो ये तो बहुत कम मान करके अपन गणे। इस प्रकार इन तीनों को अपना जो अक्ष है वो यहीं पर स्थिर रखो, पहले पर ही। लेकिन ये योग का अक्ष जो है बदलते जाना, पहले से दूसरे योग पर जाओ, दूसरे से तीसरे योग पर, तीसरे से चौथे योग पर, इस प्रकार उत्कृष्ट योग तक जाना। उसके साथ यही स्थिति, यही स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान और यही अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान होना। लेकिन लगातार ऐसा होगा नहीं, जब वो होगा वो मानना, बीच में दूसरा हुआ वो लेना नहीं। जो क्रम से हो रहे वही उसको ही गिनना है। फिर ये योग स्थान पूरे होने पर पुनः यह अपना अक्ष पहले पर आ जाओ, पहले वापिस। अब ये अनुभाग 1 से लेकर दूसरे पर जाओ, ये पहले से दूसरे पर स्थित हो गया, और इस दूसरे पर के साथ भी इसको वैसे स्थिर रखना। फिर ये यहाँ पर इस दूसरे के साथ ये जगन योग से लेकर के उत्कृष्ट योग तक जाना। फिर तीसरे अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान के साथ में जाना सब योग स्थान, फिर चौथे के साथ में सब योग स्थान लेना, फिर 5वें के साथ लेना। इस प्रकार अनुभाग बंधाध्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण, एक के साथ में। अभी अपना स्थिति बंधाध्यवसाय स्थान नहीं बदला है, वो वहीं पर स्थित है, यही बदल रहे हैं। इसको बार बार, क्योंकि जगन योग से उत्कृष्ट योग कभी भी हो सकता है, किसी भी जीव को हो सकता है, इसलिए ऐसा लेना। फिर ये सब पूरे हो जाएंगे पहले स्थिति बंधाध्यवसाय के स्थान 7,
जितने अनुभाग बंधा दिवसा स्थान वे पूरे हो जाएंगे। इस सबको मतलब इन सब परिणामों को जीव ने किया है, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता भाव परिवर्तन में। फिर वो पूरे होने के बाद क्या करेंगे, ये दूसरा ले लेंगे, यहाँ एक से दूसरे पर जाएंगे। फिर दूसरे के साथ में भी इतने ही अनुभाग बंधा जो शासन, लेकिन वो आगे आगे के हैं, वही नहीं होते हैं। योग वही है होगा, लेकिन अनुभाग बंधा देव स्थान आगे के होंगे। 16 ही हो लेकिन आगे के 17 से लेकर आगे के, या उसका भी और थोड़ा गणित है, इसके पीछे के भी होते हैं थोड़े, लेकिन उस दूसरे के साथ जितने हैं उतने ले लो, वो थोड़ा अलग गणित है। फिर योग स्थान पहले से ही 10 तक जाना। इस प्रकार इस दूसरे के साथ में जितने असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंधा देवसा स्थान है वे पूरे करना, इतने योग स्थान पूरे करना। फिर ये दूसरे से तीसरे पर जाएगा। अभी जगन स्थिति को ही बांध रहा है, तो जगन स्थिति बंधा देवसा दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाना। फिर इस तीसरे के साथ भी एक अनुभाग बंधा देवसा स्थान और सब योग स्थान, पुनः दूसरा अनुभाग बंधा देवसा स्थान सब योग स्थान, ऐसे करते करते तीसरे के साथ भी सब अनुभाग बंधा, उसके साथ में जो है वो सब अनुभाग बंधा देवसा स्थान और सब योग स्थान पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार एक एक स्थिति बंधा देवसाय के साथ में इतने इतने अनुभाग बंधा देवसाय स्थान और इतने योग स्थान पूरे करेंगे। तो यह समझो कि ये 8 है स्थिति बंधा देवसाय स्थान। अनुभाग बंधा देवसाय स्थान कितने हैं, प्रत्येक के साथ में 16 है, 16 × 128 हुआ। और ये योग स्थान कितना है, 10 है, तो 12 से 80 हो गए। अब इतना छोटा गणित मान करके किया, तो भी वास्तविक गणित में सब असंख्यात है। तो इस प्रकार एक मतलब स्थिति जगन स्थिति को बंध को कारणभूत जितने परिणाम है उन सब एक एक के साथ में इतने अनुभाग के भी प्रकार हो गए जीव के, और इतने योग स्थान भी हुए। फिर ये सब पूरे होंगे, 8 तक जाएंगे, तब जगन स्थिति को छोड़ करके एक समय अधिक जगन स्थिति पर जाएंगे, और उसके भी कारणभूत परिणाम और बढ़ते हुए हैं। पहले जगन स्थिति को जितने कारण है उससे भी एक समय अधिक जगन स्थिति के बंध के कारणभूत स्थिति बंधा देवसा स्थान एक चय अधिक है। एक चय मतलब वो चय भी असंख्यात लोक प्रमाण है, उतने अधिक है। उसके साथ में अनुभाग बंधा देवसा स्थान भी अधिक है। योग स्थान तो एक ही है, मतलब समान ही है सभी के साथ में। ये जगन योग से लेकर उत्कृष्ट योग तक जितने योग स्थान है सब लिए है ना यहाँ पर, इसको छोड़ करके योग स्थान नहीं है सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्त की अपेक्षा। तो इस प्रकार जगन्य स्थिति अधिक 1 समय, जगन स्थिति अधिक 2 समय, 3 समय, 4 समय, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति 33 कोडाकुड़ी सागर तक जाएंगे, तब एक ज्ञानावरण कर्म संबंधी भाव परिवर्तन पूरा होगा। ऐसे दर्शनावरण, मोह निवेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतर सभी के पूरे करने। तो सभी कर्मों की जगन स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक कितने भेद, बहुत सारे भेद होंगे। अब ये ज्ञानावरण के कितने होंगे देखो, 30 कोडाकुड़ी सागर में से केवल अंत कोडाकुड़ी सागर कम करो, उतने सब स्थिति बंध स्थान होंगे। तो मोहनीय के कितने होंगे, 70 कोडाकुड़ी सागर में अंत कोडाकुड़ी सागर कम करो, तो 69 कोडाकुड़ी सागर से ऊपर स्थिति बंध के भेद होंगे। तो एक एक समय ही बढ़ाते हुए स्थिति लेना है केवल। तो इतनी स्थितियों को हमने बांधा है, और इतनी स्थितियों को केवल एक परिणाम से नहीं बांधा है, असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों से बांधा है, और उसके साथ में उससे भी असंख्यात लोगों ने इतने अनुभाग बंधा देवसा स्थान साथ के बांधा है, और प्रत्येक को सब योग स्थानों के साथ बांधा है, प्रत्येक एक एक भेद को। तो इस जीव ने क्या करना बाकी रह गया है, क्यों करता है, उसकी योग्यता है उस जीव की। हम क्या कर सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव का परिणमन स्वतंत्र है, हम उसके परिणमन को बदलने वाले कोई नहीं है। लेकिन खाली उसको सोच सोच करके दूसरे के संक्लेशों को हम स्वयं संक्लेशित हो जाते हैं, हम उनकी निंदा करके स्वयं पाप के भागी बन जाते हैं। तो इस भाव परिवर्तन को समझो तो समझ में आएगा कि इस संसार में हमने कितने प्रकार के भाव किए, सभी प्रकार के कषाय हमने की है। आज जो दूसरे गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां हमने भी की है बहुत बार। तो इसलिए जो हो रहा है सो हो रहा है, हम उसके केवल ज्ञाता दृष्टा है।
हम उसके कोई बदलने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के परिणाम हमारे नहीं होंगे ऐसा नहीं सोचना। हाँ, उसके प्रति समता भाव, दोनों में समता भाव रखना आना चाहिए। हमारा पाप के उदय में भी समता भाव और पुण्य के उदय में, पाप के उदय में और हम समता भाव रखेंगे, लेकिन पुण्य के उदय में सब स्तुति कर रहे हैं, सब आरती उतार रहे हैं, तब भी अपने को अंदर से महसूस करना कि ये मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, इससे मैं भिन्न एक अकेला चैतन्यमय जीव हूँ। इससे मुझे लाभ भी नहीं है, न इससे मुझे कुछ हानि भी है। मैं इससे भिन्न हूँ। इस प्रकार के अंतरंग में वो पुण्य के उदय से भी भिन्नत्व का अनुभव करना, वो भी एक अंदर ज्ञान की कला है। केवल पाप के उदय से ही अपने को भिन्न नहीं जानना है, पुण्य के उदय से भी जो जो मिल रहा है ये सब मेरा नहीं है। इस प्रकार का चिंतन हमारा होगा तो पुण्य के उदय से भी हम भिन्न हो जाएंगे और अपने ज्ञाता स्वभाव में स्थित हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये भाव परिवर्तन का स्वरूप है। अब इसको और चिंतन करो तो आपको इसकी कितनी गहराई समझ में आएगी और कितना भाव परिवर्तन, मतलब सबसे बड़ा काल भाव परिवर्तन का, एक भाव परिवर्तन होने के लिए कितना काल बीत जाएगा आप सोचो। एक स्थिति के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण, अनुभाग बंद अध्यवस्थान उससे असंख्यात गुणे, योगस्थान जगत के असंख्यात विभाग प्रमाण। इतना पूरा होने के लिए बहुत अनंत काल बीतेगा एक जगह स्थिति को बंध के कारणभूत परिणामों को बिताने के लिए, और इतने जगह स्थिति बंध के भेद है तो सबको पूरा करने में कितना काल जाएगा। और इतना सब हमने किया है पूरा, तो किया है इसका अर्थ हमने सब प्रकार के परिणाम किए हैं। अब मुझे ऐसे कोई भी परिणाम नहीं करना है, इस बंध से छूटना है। बस इस बंध से छूटने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना है, और वो पुरुषार्थ क्या है? सही पुरुषार्थ रत्नत्रय का पुरुषार्थ, वही बंध से छूटने का सच्चा पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, संयम की साधना करो तो इस भाव से हम छूट पाते हैं। बाकी सब भाव हमने बहुत बार किए हैं, लेकिन एक सम्यक तो रूप परिणाम अनादिकाल से इस जीव ने कभी प्राप्त नहीं किया है। एक बार भी प्राप्त करते तो अर्धपुद्गल परिवर्तन से ज्यादा हम संसार में नहीं रहते। तो इस अर्धपुद्गल परिवर्तन के काल में किया हो तो किया हो, उसके पहले तो हमने किया ही नहीं, ये तो फिक्स है ना। और इस अर्धपुद्गल परिवर्तन में भी किया है कि नहीं किया क्या पता। ज्यादा से ज्यादा किया हो तो इसमें ही कर सकते हैं, उसके पहले हमने कभी सम्यक्तों की आराधना नहीं की है। तो मुझे अब सम्यक्तों की आराधना करनी है और संयम की आराधना करनी है, चारित्र की आराधना करनी है। बाकी इस भाव में करने लायक कुछ भी नहीं है, सभी प्रकार के भाव हम कर चुके हैं। करना है वो रत्नत्रय रूप परिणाम ही करना है कि जो आज तक हमने किया नहीं है। तो इस प्रकार के पंच परावर्तन का स्वरूप समझ करके वैराग्य को प्राप्त करना है। अब आगे संसारी जीवों के भेद प्रभेद बता रहे हैं। 2 सूत्र ले लेते हैं। समनस्का मनस्काः, हाँ संसारी जीवों, पहले जीवों के 2 भेद हुए, संसारी और मुक्त। अब संसारी जीवों के भेद 2 प्रकार से किए हैं, इसलिए जो 2 सूत्र है ना, समनस्का मनस्कार संसारिणः तस्य स्थावराः, दोनों एक साथ ले लो। तो उसमें संसारिणः आगे के सूत्र में जो बीच में जो शब्द है उसको मध्य दीपक कहते हैं। ये संसारिणः समनस्का मनस्का की तरफ भी लगाना है और त्रस्य स्थावरा की तरफ भी लगाना है। 3 दीपक बताए थे ना, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक। तो कुछ शब्द सूत्र में ऐसे होते हैं कि जो प्रारंभ में रखे जाते हैं लेकिन उसका संबंध अंत तक लगाना होता है। कोई शब्द ऐसे होते हैं सूत्र में कि बीच में लिखे जाते हैं, उसका पीछे और आगे दोनों जगह संबंध लगाना है उस शब्द का। तो यहाँ जो संसारिणः शब्द आया है 12वें सूत्र में, तो वो मध्य दीपक है। वो संसारिणः इधर भी लगाना और उधर भी लगाना। समनस्का मनस्का किसके भेद हैं? संसारिणः, संसारी जीवों के। और त्रस्य स्थावरा कौन है? संसारिणः। ये दोनों संसारी जीवों के ही भेद है। एक पहले लिखते तो फिर आगे के मुक्त जीव के ऐसा हो जाता ना, इसलिए आचार्य बीच में रखा कि ये दोनों तरफ लगाना है। तो पहले संसारी जीवों के 2 ही भेद किए, समनस्क, मनस्क मतलब मन और स मतलब सहित,
जो मन सहित है उसको कहते हैं समनस्क, और जो मन रहित है उसको कहते हैं अमनस्क। मतलब सौज्ञी और असौज्ञी। समनस्क मतलब सौज्ञी जीव, अमनस्क मतलब असौज्ञी जीव। अमनस्क में कौन कौन आएंगे जीव? एकेंद्रिय से लेकर के चतुरेंद्रिय तक सब अमनस्क। और असौज्ञी पंचेंद्रिय में भी जो मन रहित है वे सब अमनस्क आएंगे। हाँ, संसारी जीव के दो भेद, समनस्क और अमनस्क। समनस्क मतलब केवल सौज्ञी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में दो भेद है, सौज्ञी असौज्ञी। बाकी सब जीव असौज्ञी ही है। एकेंद्र से चतुरेंद्र तक सब असौज्ञी, मतलब मन रहित, अमनस्क। एकेंद्रिय से असौज्ञी पंचेंद्रिय तक सब अमनस्क है। मन किसको कहते हैं? जो शिक्षा आदि को ग्रहण कर सके, आलाप शिक्षा आदि को जो ग्रहण करता है, बुलाने पर आ जाता है, कोई उपदेश दे तो ग्रहण कर सकता है, हिताहित का विचार कर सकता है, उसको कहते हैं समनस्क। वो बोलते हैं ना, कोई विचार नहीं करता, तुझे मन है कि नहीं है, कुछ बुद्धि है कि नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अमनस्क जो है कोई विचार नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ज्ञान है। ऐसा सोचना नहीं कि मन है तो ही ज्ञान है। लोगों के भ्रांति होती है कि उनको मन ही नहीं, फिर कैसे जानते हैं? तो मन से नहीं जानते, इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। एक इंद्रिय से लेकर के चतुरेंद्रिय तक और असौज्ञी पंचेंद्रिय जीव, मन के बिना भी ज्ञान तो उनका चल ही रहा है, लेकिन मन जैसा हिताहित का विचार कर सकता है वैसा नहीं कर सकते। लेकिन हिताहित नहीं विचारते, लेकिन वो इष्टानिष्ट बुद्धि उनकी होती है। एकेंद्रियादि की भी, जहाँ पानी है उधर ही उनकी जड़ें फैलती है। ये उनको कैसे पता चला? तो इष्ट बुद्धि है ना उनके पास में, इधर पानी मिलता है तो इधर ही चलो। चींटी है, उधर जहाँ शक्कर होगी उधर की तरफ दौड़ेगी, इधर समझो अग्नि लगी है तो वहां से भागेगी। तो ये उनको ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान तो हो रहा है, वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है। मतलब इंद्रिय जनित ही इष्टानिष्ट बुद्धि उनमें है, लेकिन विवेक नहीं है कि मेरा हित क्या है, मेरा हित क्या है, इसको सोचने का उनके पास विवेक रहित होते हैं, इसलिए उसको असौज्ञी कहा है। तो जो एक केंद्र से असौज्ञी पंचेंद्रिय तक है वे सभी अमनस्क, मन रहित है। और क्या आया था बताना? और समनस्क सौज्ञी पंचेंद्रिय, तो ये सौज्ञी असौज्ञी भेद किन में है? केवल तिर्यंचों में है। देव सभी सौज्ञी पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी भी सभी सौज्ञी पंचेंद्रिय होते हैं, और मनुष्य भी सब सौज्ञी पंचेंद्रिय होते हैं। केवल मन तिर्यंच में ही दो भेद होते, समनस्क अमनस्क, सौज्ञी और असौज्ञी। मनुष्यों में असौज्ञी नहीं होता है कोई, सब सौज्ञी ही होते हैं। अपर्याप्त जीव भी सौज्ञी होते हैं। मनुष्य में भी लब्ध पर्याप्त जीव होते हैं ना, वो सौज्ञी कहलाते हैं, जिनको मन ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम है। बाकी एक इंद्रिय को केवल एक स्पर्शन इंद्रिय का क्षोभशम है, द्विंद्रिय को केवल दो इंद्रिय का है, वो आगे आएगा शायद इसमें। हाँ, क्षोभशम है। लेकिन मनुष्य को जो लब्ध पर्याप्त मतलब अपर्याप्त जीव है, उसको पांचों इंद्रियों का और मन का भी क्षोभशम है, लेकिन वह उसकी आयु शूद्र भोग ग्रहण प्रमाण मतलब एक श्वास का भी 8 भाग है, तो वह सोचने के लिए टाइम ही नहीं है उनको उदय, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाता है, व्यक्त नहीं हो पाता है, अव्यक्त रूप से उनके मन रहता है। क्योंकि मन पूरा ही नहीं हुआ तो सोचेगा कैसा? मन पर्याप्ति पूरी होती है तब ही हम सोच सकते हैं। जब तक मन पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक मन का कार्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए लब्ध पर्याप्त जीव को मन होकर के भी उसमें हिताहित विवेक नहीं होता है। तो समनस्क और अमनस्क जीव,
अब आगे कौन से भेद बताए? संसारेण त्रस स्थावर। दूसरे प्रकार से भेद किए तो त्रस और स्थावर। त्रस में कम स्वर है इसलिए उसको पहले लिया है, और स्थावर में ज्यादा स्वर है इसलिए उसको बाद में लिया है। त्रस स्थावर ऐसा बोला ना, तो सूत्र का नियम है ना, जिसके अल्पाक्षर होते हैं, अल्पाच वाले होते हैं, उनको पहले निपातन होता है, और जो ज्यादा स्वर वाले हैं वो बाद में कहे जाते हैं। तो इसलिए त्रस को पहले लिया और स्थावर को बाद में लिया है। अब त्रस किसको कहना? कि जिसको त्रस नाम कर्म का उदय है उसको त्रस कहना। त्रस की व्याख्या ऐसे नहीं जो हलन चलन कर सके, वो त्रस है। त्रस धातु का अर्थ वैसा होता है उद्वेग, मतलब जो जहाँ पर अनिष्ट अनिष्ट लगे तो वहां से हलन चलन करता है, लेकिन यह व्याख्या यहाँ पर लागू नहीं होती है, क्योंकि कोई त्रस जो भी स्थिर रहते हैं, जैसे जब तक समझो गर्भावस्था में है, अंडे में है, तो वहाँ कहाँ हलन चलन कर रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं ना, फिर भी उनको त्रस ही कहेंगे। और जो स्थावर है वे हलन चलन कर रहे तो भी उसको स्थावर कहेंगे। वायु है या पानी है, हलन चलन करते हैं ना, फिर भी उनको त्रस नहीं कहते हैं, उनको स्थावर ही कहते हैं, क्योंकि उनको स्थावर नाम कर्म का उदय है। इसलिए स्थावर नाम कर्म के उदय से उनको एक ही इंद्रिया होती है। इनको विहाय गति नाम कर्म का उदय नहीं होता है। नहीं तो पानी यदि गमन करता है तो उसको विहाय गति होनी चाहिए, लेकिन विहाय गति नाम कर्म का उदय कहाँ से चालू होता है? द्विंद्रिय से लेकर के चालू होता है। इसलिए एक इंद्रिय जो बुद्धिपूर्वक गमन नहीं करते हैं। हाँ, हवा अपने आप उसका स्वभाव है बहना, तो बह रही है हवा, या पानी ढलान है तो वहाँ पर पानी भी बह रहा है, लेकिन वो बुद्धिपूर्वक उनका वो गमन नहीं हो रहा है, इसलिए उनको विहाय गति नाम कर्म का उदय नहीं होता है। और हलन चलन करते इसलिए उसको त्रस नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्थावर नाम कर्म का उदय है। इसलिए आकाश मतलब वो आकाश नहीं, ये सब आकाश ही है। अपन जो गमन कर रहे हैं वो भी आकाश में गमन कर रहे हैं। वो अपना लौकिक का आकाश ऊपर है, लेकिन वास्तविक आकाश सब जगह है। पूरे लोक आकाश में और बाहर आलोक आकाश में भी आकाश है। इसलिए आकाश में गमन सभी का हो रहा है। पृथ्वी पर हम चल रहे हैं वो भी आकाश में गमन है। तो वो उस परिभाषा की अपेक्षा से लगाया है, लेकिन वो त्रस नहीं कहलाएगी। हलन चलन करते इसलिए उनको त्रस कहा है, लेकिन वो द्विंद्रिय नहीं हुए, एक इंद्रिय ही है। एक जाति स्पर्शेंद्रिय जाति नाम कर्म का है, उनको क्षोभशम प्राप्त होगा। द्विंद्रियादि का वो क्षोभशम उनको प्राप्त नहीं होगा। आगे कर लेते हैं, अभी टाइम हो गया है। संसारी जीव के दो भेद हुए, मतलब दो प्रकार से भेद किए, एक समनस्क अमनस्क और एक त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर, हाँ। अब वो स्थावर के कितने भेद है, त्रस के कितने भेद हैं, ये सब आगे बता रहे हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप हूँ। जानिए मेरे संपूर्ण प्रदेश अमूर्तिक है। इन संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान व आनंद भरा हुआ है। अपने भीतर क्या है देखिए, यह खाली सप्त धातु का पिंड नहीं है, इसमें चैतन्य धातु का पिंड है, और उस चैतन्य धातु में अनंत गुण रूपी वैभव भरा हुआ है। अकेला चैतन्य नहीं है, चैतन्य के साथ में अनंत विशेषताएं इस द्रव्य में भरी हुई है। देखिए अपने को, मुझ में कितने गुण हैं, अनंत गुण हैं, अनंत गुणों का भंडार है भीतर। बाहर कुछ नहीं है, अंदर रमने लायक अनंत गुणों का
खजिना है, जानिए। अनंत गुण रत्नाकर स्वरूप शुद्ध चिदानंद स्वरूप निर्मम स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप निसंगो एको ध्रुवो शुद्धो विसर्ग। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्थाय